हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर देख रहे हैं और डिटर्मिनेंट में बहुत सारा हम लोग वीडियो डाल चुके हैं। आज हम लोग उस वीडियो को आगे बढ़ाना है, जहाँ तक क्वेश्चन किए थे लोग उसको आगे बढ़ाना है। तो आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं कि नहीं जी? देखिए, आप लोग लाइन बाई लाइन देखिएगा ना तो हर चीज़ समझ में आएगा। एक क्लास कीजिएगा, दो क्लास छोड़िएगा, दो क्लास कीजिएगा, बीच में छोड़ बाढ़ के कीजिएगा तो 100% आपको समझ में आए, इसका गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन देखते हैं लोग तो 100% समझ में आएगा, 100% क्वेश्चन बनेगा, ये मेरा दावा है। चाहे कोई भी बुक बनाइए, चाहे केसी सिन्हा बनाइए, एनसीईआरटी बनाइए, आर.एस. अग्रवाल बनाइए, आर.डी. शर्मा बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, आपको कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। एक भी बुक अच्छा से देख लीजिएगा लोग ना तो 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एग्जाम में तो बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। फिर पीछे जहाँ तक हम लोग किए थे उससे आगे बढ़ते हैं लोग। तो पिछला क्लास हम लोग 19 तक कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोग को 20 से आगे बढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20, 1 + a² b² 2ab - b 2ab 1 - a² b² प्लस b² 2b 2a 1 + a² b² का द होल क्यू। इसमें हिंट्स दे दिया है जी, कह रहा है C1b × C3 और C2a × C3। चलिए पहले क्वेश्चन मिला लीजिए लोग। 1 + a² - b² 2ab - b² 2ab 1 - a² + b² 2a 2b - 2a 1 - a² b²। ठीक है ना। C1 में काम करना है C1 - b × C3, C2 में काम करना है C2 + AC3। अब जो कह रहा है उसको कर दीजिए ना, सिंपल। अब ये जो काम है ना बस सिर्फ करिए, फिर रिजल्ट आ जाएगा। या तो आपको 1 1 1 मिलेगा या 2 गो 0 मिलेगा। ये सिर्फ काम कर दीजिएगा तो या तो कॉमन मिलेगा या तो 1 1 मिलेगा। आपको कोई ना कोई काम मिलेगा जिससे आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अब क्या करेंगे पता नहीं चल रहा है, ना जोड़ने से कुछ हो रहा है ना गुना करने से। ये हिंट्स दे दिया है, उसके बाद आपको इजी हो जाता है। तो कॉलम C1, कॉलम मतलब ये 1 + a² - b² 2ab 2b। कह रहा है क्या C3, C3 ये है, इसमें b से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए ज़रा b से मल्टीप्लाई या घटाना है तो घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 2 अब b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b का स्क्वायर, कितना से गुना b से, और माइनस करना है तो -2ab कितना से मल्टीप्लाई करना है b से, तो ये b ab - b का क्यू, और घटाना है तो -b -ab -b³ b से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें और घटा दिए। फिर C2, तो C2 ये है 2ab 1 - a² + b² -2a। C3 में a से गुना करना है, तो C3 ये है, इसमें a से गुना करके बताइए। तो a से मल्टीप्लाई करिएगा और क्या करना है जोड़ना है, तो ये माइनस ही रह जाएगा 2ab। इसमें कितना से गुना a से, तो a से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2a का स्क्वायर, कितना से मल्टीप्लाई करना है a से, तो a से मल्टीप्लाई करिएगा तो a, फिर a का क्यू और फिर ab का स्क्वायर। ये जैसे कि तैसे 2b 2a 1 - a² - b² जैसे कि तैसे। बात समझ में आ? ये देखिए ये दोनों कट के 0 हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो बचा उसको हम लोग क्या करते क्या है, यहाँ देखिए 1 + a², अब 2b² में से एक घट जाएगा तो b², ये तो 0 हो गया है। 2b में से एक b घटेगा तो b, और b कॉमन ले लीजिएगा तो बच जाएगा 1
आइए हम बी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा प्लस ए, यहाँ ए का स्क्वायर होना चाहिए था। कहाँ से हम लोग ये काम किए थे? हाँ देखिए यहाँ ए स्क्वायर है जी, मिस्टेक किए हैं लोग। बी कॉमन हो गया तो बच जाएगा ए का स्क्वायर। यहाँ बी कॉमन हो गया तो मिल जाएगा एक बी स्क्वायर, क्यू है तो एक बी कॉमन होगा तो बी। आइए माइनस माइनस प्लस कर दिया। चलिए फिर यहाँ सेकंड वाला स्टेप में ये 0 है। हाँ यहाँ देखिए लोग तो 1 प्लस ये 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घट जाएगा तो ए स्क्वायर, अब प्लस क्या है b का स्क्वायर, माइनस 2a में से एक a ऐड होगा तो माइनस a, अब माइनस a कॉमन ले लिए तो बच जाएगा 1, माइनस a कॉमन ले लेंगे तो a का स्क्वायर, अब माइनस a कॉमन ले लेंगे तो b का स्क्वायर, माइनस 2b 2a 1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। हाँ अब देखिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है क्या? 0 इंटू जो चाहे सो लिख सकते हैं तो इसमें भी हो जाएगा। फिर 0 इंटू जो चाहे सो लिख सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। और देखिए ना प्रूफ में भी वही चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन, तो एक यहाँ कॉमन और एक यहाँ कॉमन, द होल स्क्वायर कर दिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिए द होल स्क्वायर। अब जो बचा उसको नोट करिए लोग, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ 0 और नीचे b, क्या बच गया b, फिर यहाँ 0 नीचे 1 और यहाँ माइनस a, यहाँ देखिए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बचा है ना। अब देखिए 2 0 कर देंगे, इसमें क्या करते हैं 2b से मल्टीप्लाई, तो 2b इसमें ऐड कर देंगे तो एक 0 और मिल जाएगा, एक 0 है एक 0 और। तो काम किस में C3 में, C3 में इसमें कितना से तो 2b से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 2b और ले जाकर ऐड कर दे रहे हैं ताकि पहले से माइनस है तो 0 हो जाएगा। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जैसे के तैसे 1 0 b 0 1 माइनस ए। अब इसमें 2b से तो 2b 0, इसमें 2b से तो जैसे के तैसे ये 0 है, इसमें 2b से तो 2b स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर ले जाकर वहाँ जोड़ना था, 2b स्क्वायर जोड़ दिए। अब लिखिए 1 को लेकर एक्सपेंड कर दीजिए लोग, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का द होल, अब 1 लेकर एक्सपेंड कर देंगे, तो 1 लेकर एक्सपेंड करेंगे तो ये बंद और फिर ये बंद, तो ये बंद और ये बंद हो गया है तो इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस ए का स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से एक घट जाएगा तो b का स्क्वायर, और इधर गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2a का स्क्वायर। ठीक है, बस अब हो गया है 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का द होल स्क्वायर और यहाँ देखिए 1 प्लस ये 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो ए स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर। अब देखिए तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, तो 3 पावर नहीं लिख सकते हैं। 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर का द होल क्यूब, देखिए तो RHS जो लाना था आ गया क्या, तो क्वेश्चन नंबर कितना था 20 नंबर था। तब 20 नंबर में हिंट्स बताया था कि C1 माइनस बी इंटू C3 कर दीजिए, कर दिए। C1 ये था, b इंटू C3 इसमें b से गुना करके घटा दिए। फिर C2, तो C2 ये था, C3 में a से, तो इसमें a से मल्टीप्लाई किए और जोड़ दिए, तो a से मल्टीप्लाई कर करके क्या कर दिए हैं जोड़ दिए, ये जैसे के तैसे। अब देख रहे हैं कि सब में a 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर 0 इंटू ले सकते हैं, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी कमन ले लिए तो 0 इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस एक कमन ले लिए तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सेम सेम है, इसमें भी सेम इसमें भी सेम, कमन ले लेंगे तो कमन ले लिए। अब बच गया, अब 2 को 0 चाहिए तो यहाँ देखिए माइनस 2b है तो इसमें 2b से गुना कर दिए तो 2b, और जोड़ेंगे तो
2 को 0 हो गया, जोड़ दिया, अब एक्सपेंड कर दिए 1 को लेकर, ये बंद, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई, तो देख रहे हैं क्या, ये 2a² है तो एक a² घट जाएगा तो a² b², 1 + a² b²। यहाँ सेम ही चीज़ है, 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है तो 3 पावर, और 3 पावर ही हम लोग को लाना था। तो क्वेश्चन नंबर कितना, 20 नंबर। बात समझ में आया आप लोग को? तो इस क्वेश्चन नंबर 20 को आप लोग नोट कर लीजिए। तो फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कहाँ तक हम लोग देख लिए थे? क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लिए थे लोग। तो अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 21। कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा 0 साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। लाना क्या है? 1 लाना है, और कंडीशन में दिया है R3 में वर्क करना है साइन अल्फा R3 प्लस कॉस अल्फा R1। ठीक है, काम किस में करना है? R3 में करना है, LHS। R1 जैसे के तैसे, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, R1 जैसे के तैसे लिख ले रहे हैं, काम सिर्फ R3 में करना है, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा साइन अल्फा, फिर ये भी जैसे के तैसे साइन बीटा कॉस बीटा 0। काम किस में करना है? R3 में। R3 तो R3 यही है, R3 में कितना से गुना? साइन अल्फा से। और देखिए जिसमें परिवर्तन अगर उसी में गुना करिएगा तो भाग देना पड़ेगा, तो साइन अल्फा से क्या करना पड़ेगा? हम लोग को भाग करना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें परिवर्तन उसी में गुना कर रहे हैं तो उतना से फिर भाग करना पड़ेगा। चलिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा, प्लस करना है, प्लस करेंगे, कॉस अल्फा से गुना करना है, दूसरे में गुना करने से कोई अंतर, किसमें? R1 यही ना है, इसमें कॉस अल्फा से तो कर देंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस बीटा। समझ में आया? चलिए फिर क्या करते हैं, इसमें भी करना होगा तो लिखते हैं, फिर इसमें करेंगे तो साइन अल्फा से ना, तो फिर मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा और यहाँ मिल जाएगा साइन बीटा, प्लस करना है, प्लस इसमें कॉस से गुना करके, तो फिर मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन बीटा। और फिर इधर वाला भी काम करिए लोग, एक 0 है, इसमें कितना से गुना करना है? R3 में साइन से, तो मिल जाएगा क्या? साइन अल्फा कॉस अल्फा, और प्लस करना है, और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और कॉस अल्फा से तो मिल जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये देखिए कैंसिल, 2 को 0 मिल गया, एक 0 और यहाँ एक 0, कितना 0? 2 0। बात समझ में आ? तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, 1/साइन अल्फा, 2 0 मिल गया है तो इसी को लेकर एक्सपेंड कर दीजिए लोग, तो इसको लेकर एक्सपेंड कर देते हैं, माइनस साइन अल्फा को, तो एक्सपेंड करिएगा तो क्या मिलेगा ज़रा बताइए? ये साइन अल्फा कैंसिल, ये बंद और ये वाला ऊपर वाला बंद, इसको गुना करना पड़ेगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो देखिए इसमें देखिए साइन बीटा और यहाँ भी साइन बीटा कॉमन है क्या?
साइन बीटा कॉमन ले लेंगे और इस साइन बीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा। क्या किए, यहाँ साइन बीटा है, यहाँ साइन बीटा तो कॉमन ले लेंगे तो साइन बीटा, और साइन बीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन बीटा का स्क्वायर। अब माइनस है तो अपना माइनस लिखिए। तो यहाँ बच क्या जाएगा जरा उसको भी बताइए। तो बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा और यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसका मान पढ़े हैं लोग क्या, 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तभी इसको मल्टीप्लाई किए हैं, फिर बीच में माइनस इसको, तो फिर इसमें भी देखिए कॉस बीटा और यहाँ भी कॉस बीटा, दोनों में कॉमन हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस बीटा कॉमन और कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ बच क्या जाएगा कॉमन लेने के बाद, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बस हो गया काम। ये माइनस रहेगा और फिर क्या कर देंगे, हाँ ये माइनस अंदर कर देंगे। चलिए माइनस अंदर कर देते हैं, तो माइनस अंदर कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, इसका मान तो 1 है, और फिर ये माइनस उसमें भी ना जाएगा तो माइनस माइनस उसको भी प्लस कर देगा तो कॉस स्क्वायर बीटा और फिर उसका मान 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान आप लोग नहीं जानते हैं, 1। देखिए तो RHS आया है। तो क्या किए, बस ये जो रूल था, जो हिंट्स था उसी को फॉलो कर दिए हैं। R3 में साइन अल्फ़ा से और R1 में कॉस अल्फ़ा से, और दोनों को जोड़ देना था। गुना कर दिए जोड़ दिए, गुना कर दिए जोड़ दिए, गुना किए जोड़ दिए, जो कटा तो 1 0 1 0 2 0 हो गया, तो 2 0 तो इसको लेकर एक्सपेंड कर दिए, तो साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस बचा है, माइनस अंदर डाल दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो थोड़ा सा दिमाग से किए हैं। अब ये तो बंद है तो इसको करना है, तो इसमें साइन बीटा दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा, तो गुना होगा तो साइन बीटा का 2 होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान 1। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना था, तो कॉस बीटा दोनों में कॉमन था तो कॉमन ले लिया, और फिर कॉस बीटा से मल्टीप्लाई किए तो 2 होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा का मान क्या होता है, 1 होता है। माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस, माइनस मल्टीप्लाई किए तो प्लस, और साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा का मान फिर 1। और देखिए RHS आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 नोट कीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लिए थे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 22 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर में दिया है डेल्टा बराबर a प्लस बी एक्स ए एक्स प्लस बी u c प्लस डी एक्स सी एक्स प्लस डी भी p प्लस क्यू एक्स पी एक्स प्लस क्यू डब्लू और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट होगा, मैट्रिक्स के कंडीशन में दिया है ए सी पी बी डी क्यू यू भी डब्लू। ठीक है, हाँ इसमें भी बता दे रहा है, R1 में काम करने के लिए कह रहा है x इंटू R2 का प्रयोग करिए। करे R1 ही ना है, R1 x इंटू R2 कर देना है। तो चलिए कर दिया जाए। LHS R1 ये है, R1 को लिख देते हैं a प्लस बी एक्स। R2 में कितना से गुना, 1 से गुना करना है। R2 में तो R2 a है, इसमें 1 से गुना करेंगे तो a का a इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें हो जाएगा माइनस बी एक्स। ठीक है, फिर ये c प्लस डी एक्स, 1 से गुना करना है तो c एक्स स्क्वायर, और 1 से गुना करेंगे तो माइनस डी एक्स। p प्लस क्यू एक्स,
एक से गुना करना है तो एक से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पी एक्स स्क्वायर और इसमें करेंगे तो क्यू एक्स। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू, ये यू भी डब्लू, बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसिल। समझ में आया? ये जो कह रहा था पहले उसको हम लोग राइट डाउन कर लिए। R1 तो R1 जैसे के तैसे लिखे हैं, और एक से गुना करना था R2 में तो R2 में एक से गुना कर करके घटा दिए हैं, जो कटा उसको कट कर दिए। उसके बाद देखिए क्या बच रहा है, ए है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी है सी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी है कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ मिल जाएगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू यू भी डब्लू। कॉमन हो जाएगा क्या, देखिए तो सब में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग को यहाँ b चाहिए, यहाँ d चाहिए, यहाँ q चाहिए। तो एक काम करते हैं, चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ मिल जाएगा a, यहाँ मिल गया c और यहाँ मिल गया p। ठीक है, यहाँ मिल गया ax प्लस b, यहाँ मिल गया cx प्लस d और यहाँ मिल गया px प्लस q पी एक्स और प्लस क्यू और नीचे यू भी डब्लू। ठीक है, हाँ अब देखिए यह ए एक्स नहीं चाहिए, बी एक्स नहीं चाहिए, सी एक्स नहीं चाहिए। प्रूफ में देखिए ए सी पी है, यू भी डब्लू है। यहाँ देखिए बी डी क्यू है, बी डी क्यू चाहिए लेकिन ए एक्स नहीं चाहिए, सी एक्स नहीं चाहिए, पी एक्स नहीं चाहिए। तो ए एक्स नहीं चाहिए तो इसमें एक से गुना करके घटा दीजिए, ए एक्स गायब हो जाएगा। सी एक्स नहीं चाहिए तो सी एक्स एक से गुना करके घटा दीजिए, गायब हो जाएगा। पी एक्स नहीं चाहिए तो एक से गुना करके घटा दीजिए। तो काम किस में करना है, तो R2 में करना है, x इंटू R1। इसमें x से मल्टीप्लाई करना है और इसमें घटा देना है। काम किस में, R2 में। तो देखिए क्या मिल जा रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ थोड़ा सा जगह कम है, x घटा देंगे तो ऊपर मिल जाएगा ए सी पी और इसमें एक से गुना करके घटा देंगे तो सिर्फ b, इसमें एक से गुना करके घटा देंगे तो सिर्फ d, इसमें एक से गुना करके घटा देंगे तो q और यहाँ पहले से u भी w। देखिए तो RHS आया है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ए बी यू सी डी भी पी क्यू डब्लू आ गया है क्या। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 22 था। तो क्या करना था, बात आप लोग को समझ में आया आप लोग को। तो सबसे पहले करना था R1 में काम, R1 x इंटू R2। तो R1 को जैसे कि था वैसे लिख दिए लोग, और R2 में एक से गुना करके था, R2 था इसमें एक से गुना कर करके क्या कर दिए हैं, घटा दिए। जो कटा उसको कट कर दिए। अब देख रहे हैं ए है और माइनस एक, ए एक्स स्क्वायर है तो एक कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पी कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन है, तीनों में बाहर निकाल दिए। तो ए सी पी चाहिए भी, हाँ फिर नीचे यू भी डब्ल्यू तो है ही, इसमें कुछ करना नहीं है। हाँ या ए एक्स को गायब करना है, सी एक्स को गायब करना है, पी एक्स को गायब करना है। तो इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किए और इसको घटा दिए, तो एक्स गायब, सी एक्स गायब, पी एक्स गायब, और जो लाना था वो आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 22। इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखना है। तो चलिए 23 नंबर हम लोग को प्रूफ डेट करना है। साइन अल्फा
साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, फिर है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, फिर है कॉस बीटा प्लस डेल्टा, फिर है कॉस गामा प्लस डेल्टा, और इसको जीरो हम लोग को प्रूफ करना है, हम लोग को जीरो प्रूफ करना है। इसमें हिंट्स भी दे दिया है जी। C3 माइनस कॉस डेल्टा इंटू C2 प्लस साइन डेल्टा इंटू C1, ठीक है। तो देखिए ये हिंट्स दिया है, और 24 का फर्स्ट भी सेम ही है, 24 का फर्स्ट भी सेम ही है। इसमें कॉस का फार्मूला का यूज होगा कॉस ए प्लस बी, उसमें साइन ए प्लस बी का यूज होगा, ठीक है। काम सेम ही करना है, चलिए करके दिखा देते हैं। LHS काम C3 में, तो C1 को जैसे के तैसे साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, ठीक है। फिर कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बता सकते हैं लोग क्या? कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बताना है। कितना आदमी को याद है कॉस ए प्लस बी का फार्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही ना पढ़े थे लोग ट्रिगोमेट्री। कॉस ए प्लस बी का कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ फार्मूला का जरूरत है, नोट कर दीजिए। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला बोल दीजिए लोग, कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, प्लस है तो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। नीचे भी फार्मूला लिख दीजिए लोग, कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा, फिर साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। नीचे भी कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ठीक है। और फिर क्या कर देना है, यहाँ देखिए माइनस करना है, माइनस 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 कॉस डेल्टा से C2 में, तो C2 ये है, इसमें कॉस डेल्टा से गुना कर दीजिए। तो कॉस डेल्टा से गुना कर देंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, कॉस डेल्टा। फिर इसमें कॉस बीटा है और कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस डेल्टा। फिर इसमें कॉस गामा है और डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है तो कॉस डेल्टा। समझ में आया? फिर प्लस करना है तो प्लस कर दीजिए, प्लस 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 साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई C1 में, C1 यही ना है, तो C1 में साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके बोलिए लोग। तो साइन अल्फा है पहले से, तो साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा। फिर नीचे साइन बीटा है पहले से, साइन बीटा है और साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई तो साइन डेल्टा। साइन गामा है तो साइन गामा और डेल्टा से मल्टीप्लाई करना है तो साइन डेल्टा। बात समझ में आया? अब देख लीजिए लोग, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये माइनस में है ये प्लस में है। सब के सब क्या हो गया? कट गया। तो कट गया तो क्या बच गया? तो साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, 0 0 0। आप लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज नंबर 1, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर 0 देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। तो देखिए, तो एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी सदस्य शून्य है क्या? C3 का सभी सदस्य शून्य है,
C3 का सभी सदस्य शून्य है, इसलिए इस डिटर्मिनांट का मान भी क्या होगा, शून्य। क्या प्रूफ करना था, शून्य। यही हम लोग का क्या हो गया, RHS। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 23। समझ में आया आप लोग को। तो क्या किए, ये साइन अल्फा है, साइन बीटा है, साइन गामा है, जैसे के तैसे। ये कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, जैसे के तैसे। ठीक है। और C3 में काम, तो C3 ये था, तो C3 में A प्लस बी का फार्मूला है। तो पहले क्या किए, A प्लस बी का फार्मूला लिख दिए। कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस डेल्टा है, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस डेल्टा, साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, फार्मूला कॉस बीटा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा इंटू साइन डेल्टा। फिर गामा और डेल्टा है, तो कॉस गामा इंटू कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा इंटू साइन डेल्टा, ये फार्मूला लिख दिए। उसके बाद माइनस कॉस डेल्टा, तो मल्टीप्लाई करना था किसमें, C2 में। तो C2 ये था, तो इसमें कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए। तो कॉस गामा था और कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए। कॉस बीटा था, डेल्टा से मल्टीप्लाई। कॉस गामा था, डेल्टा से मल्टीप्लाई। माइनस था तो माइनस कर दिए। फिर प्लस, तो प्लस 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 कर दिए हैं। और C1 में, किसमें, C1 में साइन डेल्टा से, तो साइन अल्फा है और डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिए। साइन बीटा है, डेल्टा से मल्टीप्लाई। साइन गामा है, डेल्टा से मल्टीप्लाई। एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, सब कट गया, तो क्या आ गया, 0 0 0। तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो गया, 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 23। और 24 का फर्स्ट सेम ही है, आप लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं लोग। चलिए तो लिखिए लिखिए। चलिए अभी 23 नंबर बनाए। 23 में देखिए लोग, यहाँ कॉस 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 था, इसमें साइन है, तो जो 23 नंबर बनाए सेम इसी तरह ये भी बनेगा। इसमें भी वही काम, इसमें भी हिंट्स दिया हुआ है। देखिए काम C3 में करना है, C3 इंटू कॉस डेल्टा इंटू C1 और साइन डेल्टा इंटू C2। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसमें कह रहा है प्रूव दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कर अल्फा बीटा गामा से स्वतंत्र है, तो साबित करें अल्फा बीटा गामा डेल्टा से स्वतंत्र है। तो इसको प्रूव करके हम लोग 0 ला देंगे। तो 0 ला देंगे तो अल्फा बीटा गामा रहेगा क्या, गायब हो जाएगा। तो ये भी चीज़, उसमें 0 हम लोग को प्रूफ करना था, तो इसमें भी 0 ही कर देंगे। तो 0 कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। ठीक है। तो यही काम कर देना है। और इसमें साइन A प्लस बी वाला, तो साइन A प्लस बी वाला फॉर्मूला नहीं जानते हैं लोग, साइन A कॉस B और कॉस A साइन B, ये फार्मूला लगा दीजिएगा लोग। बात समझ में आ? तो ये फार्मूला लगा देना है, और जैसे अभी 23 नंबर की है उसी तरह करना है ये। तो आंसर 0 आ जाएगा, तो बोल दीजिएगा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा। समझ में आ? तो चलिए आज का क्लास यहीं पर रहने देते हैं, फिर आगे